हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे टर्बोजेट इंजन के बारे में कि टर्बोजेट इंजन हमारा किस तरीके से वर्क करता है और इसका हमारा प्रिंसिपल क्या होता है टर्बोजेट इंजन का। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि टर्बोजेट इंजन किस तरीके से वर्क करता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद आपको प्रिंसिपल इजीली समझ में भी आ जाएगा। देखो, जो हमारा टर्बोजेट इंजन होता है इसके कुछ बेसिक पार्ट होते हैं। पहला हमारा क्या लगा होता है, डिफ्यूजर लगा होता है। क्या लगा होता है? डिफ्यूजर लगा होता है। अब डिफ्यूजर का वर्क क्या होता है, जो हमारी एयर आती है एटमॉस्फेयर से, हमारी जो एयर आती है वो पहले किस में आती है, वो हमारे डिफ्यूजर में आती है। अब डिफ्यूजर में आने से फायदा क्या है, जो एयर की वेलोसिटी है वो क्या होती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे हमारा होता क्या है, जो हमारी वेलोसिटी से आ रही है एयर, तो जो हमारी एयर आती है यहाँ पे वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती है। यहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी रहती है वो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्यूजर का मेन वर्क होता है। इसके बाद डिफ्यूजर के बाद जो हमारा ये एयर हमारी जाती है वो हमारी जाती है कंप्रेसर में जाती है। किस में जाती है? कंप्रेसर में जाती है। अब कंप्रेसर में होता क्या है, जब एयर हमारी कंप्रेसर में जाती है तो एयर हमारी जो एयर है वो अगेन क्या होती है, कंप्रेस होती है। जब इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाती है कि इतना नियर अबाउट 3 to 4 बार इसका जो होता है प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एयर हमारी क्या हुई, कंप्रेस हुई। एयर कंप्रेस होने के बाद यह हमारा जो थर्ड पार्ट है वह होता है हमारा कंबक्शन चैम्बर। क्या होता है? कंबक्शन चैम्बर। अब जब हमारी एयर कंप्रेस एयर जाएगी कंबक्शन चैम्बर में, ऑलरेडी जो कंप्रेस हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल ऐड होता है। जब फ्यूल ऐड होता है एज ए कितना, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फ्यूल क्या एक तरीके से बर्न होता है, उसे एक तरीके से क्या होती है, एनर्जी मिलती है। अब क्या हुआ, फ्यूल हमारा यहाँ बर्न हुआ क्योंकि कंप्रेस एयर गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारी कंबक्शन एयर पूरी हमारी है वो हमारी जाती किसमें, टरबाइन में जाती है। किसमें जाती है? टरबाइन में जाती है। तो टरबाइन में जब जाती है तो यहाँ पे हमें क्या है, एक तरीके से एनर्जी मिलती है। टरबाइन में हमें एनर्जी मिलती है और यही इसी टरबाइन की हेल्प से हमारा ये कंप्रेसर क्या होता है, कनेक्ट होता है और ये चलता है। क्योंकि यहाँ से एनर्जी मिल गई तो भाई कंप्रेसर भी हमारा चल गया और अदर भी एक्सेसरीज जो होती है हमारी इसी से चलती हैं। जब टरबाइन में जाने के बाद जो हमारी एग्जॉस्ट एयर बचती है उससे हम क्या करते हैं, नोजल से पास कराते हैं। ठीक है, अब ये जाती है नोजल में। लास्ट का हमारा जो कंपोनेंट क्या है वो है नोजल। जब ये नोजल में जाती है तो होता क्या है, अब देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर हमारी इंटर हुई थी तो यहाँ का प्रेशर क्या है, कम था। अब यहाँ पे जो हमारी एयर आउट हो रही है उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब इस कारण से होता क्या है, यहाँ पे हमारा क्रिएट होता है बैक थ्रस्ट। क्या क्रिएट होता है? बैक थ्रस्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे हमें एक तरीके से थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? थ्रस्ट हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हमारी जो टरबाइन जेट इंजन होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जेट प्रोपल्सन में, अगर किसी गुब्बारे की, आपने देखा होगा कभी हम गुब्बारे को जब हम पूरा फिल कर लेते हैं तो जब उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, एयर एक साइड से निकलती है और वो धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा टर्बोजेट इंजन भी एक तरीके से वर्क करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि टर्बोजेट इंजन हमारा क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, क्या क्या इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है। कह रहा है कि इन दिस एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द टर्बाइन आर एट हायर प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल जेट इंजन में जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं जो बाहर निकलती हैं उनका प्रेशर क्या होता है, हायर होता है, जैसा कि मैंने बताया, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इसी तरीके से आप एग्जाम में दोस्तों लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि दीज गैसेस आर एक्सपेंडेड इन ए नोजल। जो हमारी गैस यहां से निकलती है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है किस पे, नोजल पे। एंड वेरी हाई वेलोसिटी जेट प्रोड्यूज, और यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से हाई वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है क्योंकि नोजल से निकल रही है। विच प्रोड्यूस ए फॉरवर्ड मोशन, और हमें क्या एक फॉरवर्ड मोशन मिलता है टू द एयरक्राफ्ट बाय द जेट रिएक्शन। जैसे कि हमारा जेट रिएक्शन इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
जैसे कि हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, आपने देखा होगा, जैसे हमारा गुब्बारा होता है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, इसको भर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा इक्वल प्रोड्यूसिंग करता है और रिएक्शन करेगा, तो यहां से क्या होता है, एयर निकलती है, और यहां से क्या होता है, आगे हमारा क्या होता है, एक तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों टर्बो जेट इंजन होता है, वर्क करता है। थैंक यू।